टॉम सॉयर एक बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का था। आप लोग तो नहीं है शरारती, निश्चित होगी। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप सभी घर में बैठे होगे, अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहे होगे। कर रहे हो ना? कर रहे होगे, निश्चित कर रहे होगे। ऐसे ही टॉम भी बहुत ज्यादा शरारती था और उसका जो पालन पोषण किया था उसकी मौसी ने किया था, क्योंकि बचपन में ही उसकी जो माँ थी वो खत्म हो गई थी और उसका पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। मौसी ने टॉम से बहुत बार मना किया था कि वो जैम को ना चुराया करे। जब भी मौसी इधर उधर होती थी तभी वो मौसी की अलमारी के पास पहुंचता था और जैम को चुराना शुरू कर देता था। एक बार तो मौसी ने फिर से पकड़ लिया और टॉम को बहुत डांटा कि मैंने तुमसे हजारों बार कहा है कि तुम जैम को मत चुराया करो, कि टॉम तो टॉम है, शरारती बच्चों में से एक। अब मौसी ने सोचा कि क्यों मुझे टॉम को कोई ना कोई पाठ पढ़ाना होगा। पाठ पढ़ाने से मतलब सीख देनी होगी, उसे कोई ना कोई ऐसा पनिशमेंट देना होगा जिससे कि वो अपनी गलतियों का एहसास करे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, कल शनिवार है, क्योंकि वहां पर शनिवार को छुट्टी हुआ करती थी। जैसे अपने यहाँ इंडिया में छुट्टी होती है संडे की, ऐसे ही वहां पर सैटरडे की छुट्टी हुआ करती थी। उन्होंने सोचा सैटरडे की छुट्टी है, क्यों ना इसे छुट्टी में काम दे दिया जाए। अब उन्होंने क्या दिया कि बाहरी दीवार की पुताई करने के लिए, पुताई जानते हो ना, व्हाइट वॉश करना, पुताई करने के लिए दे दिया। अब इतनी लंबी चौड़ी दीवार देखकर तो टॉम डर गया, परेशान हो गया मन ही मन, कैसे मैं पुताई करूंगा। लेकिन मौसी ने कहा तो करनी तो पड़ेगी पुताई। अब उसने बेमने मन से परेशान होकर कूची उठाई। कूची जानते हो ना, ब्रश जिससे कि पुताई करते हैं, क्योंकि व्हाइट वॉश है, व्हाइट वॉश कूची से होता है था पहले, अब तो लोग ब्रश से करने लगे हैं। तो उसने कूची उठाई और उससे धीरे 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 उसने पेंट करना शुरू कर दिया अनमने मन से। अब मैं सोचने लगा कि कैसे मैं इस कार्य को दूसरे किसी व्यक्ति से कराऊं या मैं कैसे इस कार्य से बचूं, क्योंकि उसके पास उस समय किसी को देने के लिए भी ज्यादा भी कुछ नहीं था। उसके पास 2-3 सामान थे, एक छोटी सी रस्सी थी, कुछ खिलौने के टुकड़े थे। ये सब सामानों की वजह से या सामान लेने के लालच में कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने तो कोई ना कोई योजना तो सोचनी पड़ेगी। अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि उसका एक दोस्त बैन, नाम था दोस्त का बैन, वो आते हुए उसने देखा। तो तब तक उसने अपने मन में एक योजना बना ली थी। जैसे ही उसने बैन को देखा वैसे उसने क्या किया, बड़े अच्छे ढंग से, जैसे कि बहुत बड़ा हार्ड वर्कर हो वो, और अच्छे से पुताई करने लगा। जब बैन आया, बैन ने 2 बार उसे बुलाया, टॉम तुम काम कर रहे हो, टॉम तुम काम कर रहे हो, लेकिन टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बैन ने कहा टॉम तुम काम कर रहे हो। उसने बड़े ही उससे देखा कि जैसे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा था, उसने उसकी आवाज को नहीं सुना, उसे उस काम में बहुत रुचि आ रही थी। बैन से कहा हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मौसी ने मुझे काम दिया है और मैं काम कर रहा हूँ। अरे तुम काम कर रहे हो, मैं स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं नहीं चल रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं चलना, मुझे तो इस काम में बड़ा मजा आ रहा है। बैन को लगा शायद टॉम जैसा लड़का काम कर रहा है, इसका मतलब ये काम बहुत मजेदार है। वह उस समय सेब खा रहा था। उसने कहा ठीक। उन्होंने बैन ने कहा कि टॉम थोड़ा सा काम मुझे भी करने दो ना। टॉम ने कहा नहीं मैं नहीं करने दूंगा, मेरी मौसी ने मुझे काम करने के लिए दिया है, मैं तुम्हें दूंगा तो तुम दीवार की पुताई को खराब कर दोगे, मेरी डांट पड़ेगी। बैन ने कहा नहीं मैं दीवार खराब नहीं करूंगा, मैं पुताई बहुत अच्छे से करूंगा। टॉम को तो यही चाहिए था। उसने बैन को लिया, कूची दे दी और आराम से बैठकर सेब खाने लगा। धीरे धीरे और भी अन्य दोस्त आए। पहले तो उन्होंने बैन का मजाक बनाया, जैसे कि बैन ने टॉम का मजाक बनाया था, लेकिन फिर वो भी नंबर पर आ गए और उन्होंने भी ऐसे ही बैन से पुताई करने के लिए कूची ले ली और धीरे धीरे 3 बार पूरी दीवार की पुताई हो गई। अब सोचिए शरारती था कि नहीं था, लेकिन शरारती के संग संग वो चालाक भी था, जिसने कि अपनी प्लानिंग से उस दीवार की पुताई सभी बच्चों के द्वारा करा दी।
और बदले में उसे बहुत सारा सामान भी बच्चों ने दे दिया। एक कुत्ते का गले का पट्टा भी दे दिया, ऑरेंजेस पीस दे दिए, और एक टिन का सोल्जर दिया उसे। इस तरीके से उसे बहुत सारा उसके बदले में सामान भी मिल गया, और दीवार की 3 बार पुताई भी हो गई। ये जो चैप्टर आपका है 2 पार्ट में था। ये फर्स्ट पार्ट था। एक और इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कि टॉम जो था एक बार बीमार पड़ जाता है, और टॉम की जो मौसी थी वो दवाइयों की बहुत शौकीन थी। शौकीन से मतलब उन्हें दवाइयों का काम करना, किसी को भी ट्रीटमेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब टॉम बीमार हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब बीमार हो गया है, टॉम को स्कूल भी जाना पसंद नहीं है, खेलना भी पसंद नहीं है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले टॉम को आंगन में खड़ा किया और ठंडे पानी से नहला दिया, बर्फ जैसे ठंडे पानी से। लेकिन टॉम अच्छा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इस पर दूसरा ट्रीटमेंट अपनाना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या किया कि उसे गर्म पानी से नहलाना शुरू किया। आंगन में खड़ा कर देती थी और उसे गर्म पानी से नहलाती थी। उससे भी टॉम अच्छा नहीं हुआ। वो परेशान हुई, सोचा उन्होंने अब क्या करना चाहिए। तो एक बार उन्होंने फिर नई मेडिसिन एक अपनाई। उन पर क्या अपनाई कि उन्होंने एक पेन किलर कहते हैं दर्द निवारक दवाई, उसको दी। उस दवाई की जो टेस्ट था, जो स्वाद था, बिल्कुल आग की तरह तीखा था। टॉम को वो दवाई अच्छी नहीं लगती थी। अब उन्होंने उसे पीने के लिए दी तो पीनी तो पड़ेगी। एक बार जब मौसी उसको नहीं देख रही थी तो उसने क्या किया कि उस दवाई में से कुछ दवाई को उसने एक चूहे के जो बिल होते हैं कमरे में, उसमें उड़ेल दिया। और टॉम जो था उसे वो दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उसकी मौसी नहीं देख रही होती थी तो वह दवाई को जमीन में जो सुराख बने होते हैं उनमें वो डाल दिया करता था। ऐसा ही एक बार कर रहा था तो उस समय एक बिल्ली आ गई और उसके मन में फिर से एक शरारत सूझी। उसने क्या किया कि वो जो दवाई थी, थोड़ी सी दवाई उसने बिल्ली के मुंह में उड़ेल दी। अब क्या था, बिल्ली जो थी वो पागलों की भांति उछलने लगी, अपने पिछले पैरों से कमरे में उछल कूद करने लगी, सामानों को गिराने लगी। अब तो टॉम हंस रहा था, खूब हंस रहा था। हंसी सुन के मौसी अंदर आई। मौसी ने बोला क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं। टॉम शांत हो गया। टॉम को ऐसा लग रहा था जैसे कि मौसी उससे नाराज होंगी, लेकिन मौसी नाराज नहीं थी। मौसी केवल आश्चर्य में थी कि ये दवाई शायद बिल्लियों के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वहीं पर चम्मच देखी, सॉसर देखी, कि उन्होंने समझ लिया कि टॉम ने ये दवाई बिल्ली को पिला दी है। तब उन्होंने टॉम से कहा कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये दवाई जो है वो न तो बिल्ली या किसी के लिए भी अच्छी है और तुम्हारे लिए भी दवाई अच्छी नहीं है। अब तुम ठीक हो गए हो। अब तो ये सुनकर टॉम को बहुत अच्छा लगा और टॉम बहुत अच्छा फील करने लगा। ये हो गया आपका टॉम सॉयर। ये ओवरव्यूज थे टॉम सॉयर चैप्टर से। इसका डिस्क्राइब बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। और अपडेट्स लेने के लिए, चैनल अपडेट्स लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करना।